नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस उपसर्ग का क्या कॉन्सेप्ट है। और उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेशन के जो क्वेश्चन है वो इसी के साथ हैं। ये 30-35 मिनट का वीडियो होगा जिसमें उपसर्ग के कंसेप्ट, एक तो हम इस चीज़ में समझेंगे कि एक कॉन्सेप्ट के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क यही चीज़ है कि यदि आपको उपसर्ग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हिंदी में तो आप कहीं नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है। और अभी मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझूंगा कि कैसे आपको किसी शब्द के अंदर उपसर्ग छांटना है। दूसरा, प्रैक्टिस। दो ही चीज आपको अच्छे से बचा सकती है। एक तो आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है कि नहीं। आजकल एग्जाम में जो पूर्व में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन है मेरे पास, और क्या आने की संभावना है वो भी प्रैक्टिस में लेकर आया हूं। तो पहले हम उपसर्ग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उपसर्ग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे आपको उपसर्ग पहचाना है। उसके बाद संस्कृत के जो उपसर्ग है उनको देखेंगे, जो मूलतः 22 उपसर्ग मानते हैं संस्कृत के, और कुछ उपसर्ग जो अवयव है वो भी उपसर्ग की भांति काम करते हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर हिंदी के उपसर्ग देखेंगे, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, और फिर अरबी फारसी या विदेशी उपसर्ग जिसको आप कह सकते हो, तो फिर हम विदेशी उपसर्ग के बारे में भी बात करेंगे। तो ये आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के बारे में, ये चीजें पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस भी है, कॉन्सेप्ट भी है। तो 30-35 मिनट के इस वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में A to लेके Z तक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं संजय कुमार भांबू। तो ये वीडियो रीट, पटवार, SI, RS अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है, और क्योंकि सामने रिट की एग्जाम है और पटवारी की एग्जाम है तो दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें मैंने PDF के रूप में भी काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी बुक में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि उपसर्ग के बारे में, ठीक है। तो उपसर्ग का पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उपसर्ग एक्चुअल में है होता क्या है। तो उपसर्ग हमें सभी पता है कि शब्द के पूर्व जुड़ता है। जो भी आपके पास मूल शब्द हैं उनके पूर्व में जुड़ता है। जो भी आपके पास मूल शब्द हैं उनके क्या जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा। उपसर्ग जो है यहां पर जुड़ेगा। अब हमें पता है यहां तो जुड़ेगा, उसके बाद क्या ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता है दोनों मिलेंगे या तो इस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। देखो मैं यहां कह रहा हूं मूल शब्द, तो या तो मूल शब्द के अर्थ में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। अर्थ में पूरा, मतलब पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन हो सकती है विशेषता भी ला सकते हैं। तो देखो यहां एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं कि मान लो 95% चीजें यही करता है कि उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन जो है वो बहुत ज्यादा लाता है। तो 95% अर्थ में परिवर्तन करता है और विशेषता जो है वो 5% में लाता है। इसका मतलब जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो ये चीज मैं उल्टी कर दूंगा। प्रत्यय पढ़ेंगे तो मैं यूं कहूंगा कि 5% ही अर्थ में परिवर्तन करते हैं प्रत्यय, जबकि 95% जो होते हैं वो विशेषता लाते हैं। ये चीज हम प्रत्यय का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो भी तद्धित प्रत्यय और जो कृंत प्रत्यय हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां हम देखो एक चीज बता रहे हैं कि मूल शब्द के पूर्व में जुड़ेगा, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन भी कर देगा, विशेषता भी कर देगा। तो हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट है कि हम उपसर्ग को पहचाने कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उपसर्ग हमारे पहचान में कैसे आएगा। तो देखो एक सीधा सा तरीका होता है, आप किसी भी शब्द को जो आपके पास लिखा हुआ है उसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो वो अपने आप बता देगा कि वो टूटेगा कहां से। जैसे एक चीज मैं कहूँ कि आप बोलोगे भाई पराजय, ठीक है, तो आप 2-3 बार बोलोगे पराजय पराजय पराजय, तो इसका मतलब एक तो परा पर आप अटक रहे हो, फिर जय बोल रहे हो। तो आप समझ पा रहे हो कि परा इसमें क्या है, उपसर्ग है। क्या है, परा उपसर्ग है, और जय इसमें मूल शब्द है। जय क्या है, मूल शब्द है। और पराजय का मतलब होता है हार। तो अब एक चीज आप समझना कि जब भी आप उपसर्ग का कॉन्सेप्ट करो, एक तो इस पराजय का पूरा अर्थ देखेंगे। इसका मतलब देखो मैं यहाँ ये देखो स्टार मार्क लगा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बताने के लिए। देखो ये स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको उपसर्ग कैसे पहचानने हैं। कि एक तो देखो पराजय का अर्थ पता होना चाहिए। तो एक तो आप पराजय का अर्थ आप सभी को पता है, जो भी शब्द होंगे आप सबको अर्थ पता ही होगा। आपको हिंदी के जितने भी वर्ड हैं ज्यादातर के पता है, एक दो के नहीं पता है तो पता भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो एक तो पराजय का अर्थ पता होना चाहिए। दूसरा, इनका अलग अलग अर्थ भी आपको पता होना चाहिए कि परा का अर्थ भी पता होना चाहिए। देखो परा का सेपरेट अर्थ पता होना चाहिए, प्लस जे का भी सेपरेट अर्थ पता होना चाहिए। इसका मतलब देखो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर इन दोनों का अर्थ मिला के जो मैं नया अर्थ यहां पर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, नया अर्थ बना रहा हूं, वो का वो अर्थ ये होना चाहिए। ये दोनों अर्थ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तब इसका मतलब आपने जो भी उपसर्ग अलग किया है वो एकदम एक्यूरेट है कि इसका जो अर्थ बन रहा है वो, और इन दोनों का अर्थ मिलाने के बाद जो नया अर्थ बना है, मतलब परा का मतलब हम कहेंगे भाई दूसरा, दूसरे की जय। परा का मतलब होता है दूसरा, तो दूसरे की जय क्या होती है, पराजय मतलब हम इसका मतलब हम जानते हैं कि हार होगी। तो दूसरे की जय होने का मतलब खुद की हार होगी। तो ये भी हार है और ये भी हार है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये अर्थ और ये अर्थ सेम बन रहे हैं। इसका मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर है, पराजय एकदम से क्लियर हो गया।
यह कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है कि जब भी आप उपसर्ग के क्वेश्चंस करते हो तो एक तो जो आपको शब्द दे रखा है उसका अर्थ देखें, फिर इनके टुकड़े करें, तो टुकड़े का अर्थ, इसका अर्थ और दोनों को मिलाकर जो अर्थ बने तो ये दोनों अर्थ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये उपसर्ग का मूल कॉन्सेप्ट है। बाकी आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है ना। बाकी विदेशी और हिंदी के उपसर्ग जरूर पूछ सकता है। संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं वो क्रम से याद रखने होते हैं और मैं क्रम से ही लेकर आया हूं, तो हम समझेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि देखो उपसर्ग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि मूल शब्द होगा, उसके पहले जुड़ेंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गई। तो ये पहले जुड़ने वाले शब्द क्या होंगे, ये क्या शब्द होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं। इसका मतलब आप इनको स्वतंत्र यूज नहीं कर सकते, कि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ये किसी शब्द के पहले जुड़ गए तो ही इनका कोई महत्व है, वरना इनका कोई महत्व नहीं है। ये चीज आप समझ गए कि ये जैसे हम मिश्र वाक्य पढ़ते हैं ना, तो वो उस प्रकार का हो गया कि इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है। ये अधीन है किसके, इस मूल शब्द के अधीन हो गया, मूल शब्द का गुलाम हो गया। इसका मतलब जो उपसर्ग होंगे वो क्या होंगे, शब्दांश होंगे, या शब्द खंड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, जो शब्द, मूल शब्द आप कह सकते हो या शब्द भी कह सकते हो, शब्द के पहले जुड़ते हैं, पूर्व जुड़ते हैं। आगे वर्ड गलत है, इस चीज को आप ध्यान रखना कि कोई कहते हैं कि शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। आगे जुड़ने का मतलब तो होता है जैसे मूल शब्द और इसके आगे का अगर मैं कहूं तो ये होगा इसका आगे की जगह, तो जबकि हम तो ये पहले जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये आपको ध्यान रखना है कि आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो देखो परिभाषा क्या कह रही है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ये मैंने कहा कि अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और या उसमें विशेषता पैदा कर देते हैं, या उसमें क्या कर देते हैं, विशेषता पैदा, ठीक है। और अथवा में भी एक परिभाषा बताइए जो आप देख सकते हो कि लघुत्तम सार्थक खंड है, जो अन्य शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनका अर्थ क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, या आप यूं भी लिख सकते हो विशेषता पैदा कर देते हैं, या विशेषता पैदा कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जिससे देखो पुत्र तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन सु आगे लग गया, सु मतलब अच्छा पुत्र, तो इसका मतलब अच्छा पुत्र है, तो केवल विशेषता ही लाई है, इसने अर्थ चेंज नहीं किया, क्योंकि पुत्र का पुत्र ही रहा, तो सुपुत्र का मतलब होता है इसने विशेषता ला दी, तो इसका मतलब नए शब्द का निर्माण किया है। तो अब इसमें देखो सु क्या है, सु उपसर्ग है, तो इसलिए सु शब्दांश है, शब्द नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो उपसर्ग की परिभाषा से दो बातें तो स्पष्ट होगी। देखो कौन कौन सी दो बातें स्पष्ट हुई है, इस चीज का आप देखना कि देखो शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण है, इसका मतलब जो उपसर्ग है वो अपने आप में अपूर्ण है, बिल्कुल अपूर्ण है। स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, किसी के साथ जुड़ेंगे तो ही इनका अर्थ है, वरना नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जिस शब्द के जाड़ जड़ते हैं तो उसका अर्थ भी बदल देते हैं या विशेषता भी ला देते हैं। ये एक चीज जरूर है कि जैसे देखो हार मूल शब्द में ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं कि जैसे मेरे पास हार मूल शब्द है, और हार मूल शब्द में मैं देखूंगा आह लगा दिया, तो देखो हार का आहार हो गया, तो आहार तो भोजन से रिलेटेड है, इसका मतलब पूरा ही अर्थ चेंज हो गया। ऐसे देखो विहार भी पूरा अर्थ बदल गया। उपहार में भी पूरा अर्थ बदल गया। प्रहार में भी अर्थ बदल गया। निहार, संहार, इसका मतलब ये सभी उपसर्ग है। देखो सम उपसर्ग, नि उपसर्ग, प्रय उपसर्ग, उप उपसर्ग, वि उपसर्ग और आ उपसर्ग, ये सारे के सारे उपसर्ग जुट के अर्थ में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। ऐसी देखो जय है, अब जय में विजय का मतलब होता है विशेष जीत होगी, तो इसका मतलब अर्थ में परिवर्तन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, विशेषता कर रहा है। तो अगर कोई कहे कि भाई मुझे विशेषता वाला बताओ, तो ये विशेषता वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। एक तो सुपुत्र दे सकते हो, दूसरा ये विजय दे सकते हो, विशेष जीत। ऐसे पराजय तो जस्ट उल्टा शब्द हो गया, जय का पराजय हो गया। ऐसे अजय जिसको जीता ना जा सके। ऐसे स्मरण का मतलब याद करना, और विस्मरण का मतलब भूलना, ये एकदम विपरीत अर्थ हो गया, ये तो विपरीत अर्थ हो गया। तो इसका मतलब देखो विलोम शब्द भी बन सकते हैं उपसर्ग लगाने से, नए शब्द भी बन सकते हैं, नया अर्थ भी आ सकता है, और विशेषता भी ला सकते हैं, तीनों चीजें हो सकती है। और संस्मरण का मतलब विशेष याद हो जाएगी, सम प्लस स्मरण। तो ये चीज मैंने आपको बताने की कौन सी की बात की है, वापस एक बार दोहरा देता हूं। जब भी आप उपसर्ग पढ़ते हो, दूसरी चीज देखो, एक तो अर्थ में क्या कर देंगे, परिवर्तन, या विशेषता ला सकते हैं, या विपरीत अर्थ भी हो गया, वो भी अर्थ में परिवर्तन में ही है। पहचानना कैसे है, उनको टुकड़े करना है, टुकड़े के करने के बाद दोनों का जो अर्थ बनता है वही उस शब्द का मूल अर्थ बनना चाहिए। कि जैसे ये आपने उपसर्ग अलग कर दिया, ये उपसर्ग हो गया,
और ये मूल शब्द हो गया। इन दोनों के टुकड़े करने के बाद इसका जो अर्थ है और इसका जो अर्थ है दोनों को मिलाओगे तो दोनों को मिलाने पर जो अर्थ बनेगा वो उस शब्द का अर्थ बनेगा, तो हम पहचान जाएंगे टुकड़े सही हुए हैं। अब हम जानते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं वो संस्कृत में 22 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं पहले वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर बात कहें तो देखो संस्कृत के उपसर्ग हो गए 22। फिर हम देखेंगे कि अवयव जो उपसर्ग की भांति काम करते हैं, जो अवयव जो होते हैं वो भी उपसर्ग की भांति आ जाते हैं, वो भी उपसर्ग की भांति काम करते हैं। तो ये हम बात करेंगे कि कौन से अवयव जो है वो उपसर्ग की भांति काम करते हैं, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरी चीज हम देखेंगे कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो हिंदी के उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। चौथे हम देखेंगे विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग में हम अरबी फारसी के देखेंगे, अरबी फारसी के देखेंगे और अंग्रेजी के देखेंगे, अरबी फारसी और अंग्रेजी। और अरबी फारसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी से इतना नहीं आते। ठीक है, तो अपने एक स्टार मार्क रहेगा अरबी फारसी और दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। देखो ये स्टार मार्क बात बता रहा हूँ कि आप कोई सोचते होंगे एक ही उपसर्ग हो, नहीं, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। कि जैसे दुर्व्यवहार अगर आपको मैं शब्द दूं तो आपको पता होना चाहिए एक उपसर्ग तो दुर, देखो इसको ऐसे तोड़ोगे, देखो दुर, दुर प्लस व्यवहार, ठीक है, ये हो गया व्यवहार। अब आप व्यवहार को आगे तोड़ोगे तो व्यवहार को तोड़ोगे तो ये टूटेगा वी प्लस अवहार, ये टूटेगा वी प्लस अवहार में, तो ये हो गया। अब आगे अवहार को तोड़ोगे, अवहार को तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा औ प्लस हार में। इसका मतलब अगर आपको कहे कि दुर्व्यवहार में मूल शब्द कौन सा है तो कई शब्द कह देते हैं भाई मूल शब्द व्यवहार है, ये बिल्कुल गलत है। मूल शब्द जो है वो हार ही है, ये समझ में आई। तो ये बहुत बार स्टार मार्क क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार तो बहुत बार आया हुआ है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द व्यवहार नहीं है, अवहार भी नहीं है। ध्यान रखना मूल शब्द कौन सा होगा, मूल शब्द होगा हार। और ध्यान रखना मूल शब्द हार है। और देखो दुर इसमें उपसर्ग हो गया 1 नंबर, वी हो गया 2 नंबर और अव हो गया 3 नंबर। यदि ऐसा पूछे दुर्व्यवहार में कुल कितने उपसर्ग हैं तो 3 उपसर्ग हो गए। ऐसे ही देखो सुव्यवस्थित में सु वी अव, ठीक है, इसमें भी कितने उपसर्ग हो गए 3, तो एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, इस चीज को आपको पता है। अब किसी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि उपसर्ग हो तो उपसर्ग वाला ही हो गया, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं। जैसे अत्याधुनिक हो गया तो अति प्लस आधुनिक, और आधुनिक में हमें पता है मूल शब्द अधुना है और इक इसमें प्रत्यय लगता है। और ये हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जब इक प्रत्यय लगता है तो ये जो पहला स्वर होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो आधु, और ये ई जो प्रत्यय इसमें लगेगा ये हम प्रत्यय के वाले डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें एक तो उपसर्ग ए और ए की क्या है, प्रत्यय है, और इसमें मूल शब्द अधुना है। तो अगर आपको स्टार मार्क बात बता रहा हूँ कि यदि पूछे अत्याधुनिक में कौन सा शब्द मूल शब्द है तो अधुना शब्द मूल शब्द है। कौन सा शब्द मूल है, अधुना मूल शब्द है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे स्वच्छता में देखो सु प्लस अच प्लस ता, ये हो गया स्वच्छता, ठीक है। और एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकते हैं, जरूर नहीं एक से अधिक उपसर्ग हो तो एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकते हैं, बिल्कुल। प्रौद्योगिकी में देखो प्रे प्लस उद्योग प्लस इक प्लस ई, तो ये हो गया प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो प्रे तो उपसर्ग हो गया तो 1 नंबर, ये तो उपसर्ग हो गया, और ये 2 प्रत्यय हो गए, एक तो इक और एक। ए सफलताएं तो ए उपसर्ग से उपसर्ग, फल मूल शब्द हो गया, ये मूल शब्द हो गया, और ये ता और ए ये 2 प्रत्यय हो गए। तो इस प्रकार एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकते हैं, एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। अब हम जो है संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। तो देखो अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। किसके उपसर्ग हैं, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। कौन से उपसर्ग हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग हैं। और संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, टोटल 22 होते हैं। ये इनके एग्जाम्पल मैंने अच्छे से दे रखे हैं, ये आपको सारे ही प्रैक्टिस कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आपको सारे ही प्रैक्टिस करने हैं। और देखो सर्वप्रथम आपको इसी क्रम में याद रखना है, 1 नंबर आपको याद रखना है आ, ठीक है। जैसे आ जन्म, आक्रमण, आ शंका, आ भार, आ कंठ, आरोहण, ये सभी के सभी पढ़ लेना। इसलिए स्लाइड आपके लिए बनाई हुई है, ये आप इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। तो आ 2 नंबर याद रखते हैं औ। और देखो सबका अर्थ पता होना चाहिए। आ जो होता है वो पूर्णता के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, पूर्णता के अर्थ में होता है। इन सभी के अर्थ भी आपको याद करने हैं। औ का मतलब होता है अभाव, किसी चीज का अभाव हो, या बुरे के अर्थ में भी ले सकते हो। और इस औ को कभी कभी आपको औ भी दिखा देता है, देखो वो, तो ये तो देखो तत्सम, ये तो संस्कृत में यूज लेते हैं। देखो अभी हम संस्कृत में, और ये औ जो है ये हिंदी का है। अगर आपको हिंदी में कहें तो हिंदी में औ मिलेगा और संस्कृत में औ मिलेगा। तो आप क्योंकि हम संस्कृत के पढ़ रहे हैं तो औ पढ़ेंगे। तो जैसे अवगुण हो गया, अवमूल्यन हो गया, अवकाश हो गया, अवचेतन हो गई, अवमानना हो गई, ये सारे के सारे आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 2 हो गए। फिर हम देखो 3 नंबर पढ़ेंगे उप, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, एक तो आ, 2 नंबर औ, और 3 नंबर हो गया उप। जैसे उपयुक्त हो गया, उपयोग हो गया, उपवन हो गया, उपलक्ष्य हो गया। ये एक तो गुण के अर्थ में हो गया, जैसे छोटा, उपाध्यक्ष, ऐसे है ना, तो ये सम्मान या गुण के रेस्पेक्ट में, उपनिवेश, उपनागरिक, ऐसे, ठीक है। और 4 नंबर हो गया अप। अप का मतलब होता है बुरा, अनुचित के अर्थ में, जैसे अपयश हो गया, अपशब्द कह दिया, अपकर्म हो गया, अपशकुन हो गया,
कहते हैं ना अपशकुन हो गया, अपभ्रंश हो गया, ठीक है। तो ये बुरा या अनुचित के अर्थ में हो गया। और 5 नंबर हम पढ़ते हैं उत। उत का मतलब होता है ऊंचा या अधिक के अर्थ में, ठीक है। तो उत्कंठा, उत्तम, उत्पात, उत्योग, उत्खनन, ऐसे, ठीक है। ये संस्कृत में हम व्यंजन संधि में उत पढ़ते ही हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा उत, ठीक है। और 6 नंबर इसी क्रम में याद रखने, देखो आप एक बार याद कर लेना। 6 नंबर अति हो गया, तो जैसे अत्यधिक हो गया, अति उत्तम हो गया, तो ये अति वाले सारे यण संधि के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यण संधि में आए थे क्योंकि ई की मात्रा है तो यण संधि में हो जाएगी। जैसे अभिनेता हो गया, ठीक है। अभिनय अभि का अर्थ होता है सामने और के अर्थ में, ये 7 नंबर हो गया। ऐसे अधि हो गया, अधिपति, हाँ 8 नंबर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और ये 9 नंबर हो गया अन के रेस्पेक्ट में, 9। और ये अन ये भी हो सकता है आधा वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप एक बार मिला लेना। और जैसे अनु हो गया, ठीक है, 10 नंबर जैसे अनु हो गया, अनु पीछे के अर्थ में है, अनुदान, अनुगमन, ऐसे, ठीक है। फिर ये सम हो गया 11 के रेस्पेक्ट में, और ये सम ये भी हो सकता है, ठीक है। संशोधन, गो समगोष्ठी, और वैसे ये सम ये हलंत वाला ही है, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे देखो 12 नंबर ये सु हो गया, और ये हो गया नी हो गया, नी निषेध और नीचे की तरह हो गया, तो ये 13 नंबर हो गया, ठीक है। और ऐसे ही 14 नंबर हो गया। तो देखो ये क्रम में याद रखना होता है। देखो सु नी वी, मैं ऐसे इस क्रम में याद रखता हूँ। देखो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो सु के बाद नी, और नी के बाद वी। वैसे हम जानते हैं इसको सानिवी होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये तो हम पढ़ते ही हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग। सानिवी को हम सुनिवी पढ़ लेते हैं, तो इस क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है। वी हो गया, और निर्निस हो गया 15 नंबर, ठीक है। तो निर 15 नंबर हो गया, और निस जो है वो 16 नंबर हो गया, है ना। अलग अलग मैंने साथ में लिख दिए। तो जैसे निर्गुण हो गया, तो ये होते तो कैसे, ये तो एक कौन सी संधि होता है, विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग संधि को हम मूल उपसर्ग नहीं मानते हैं। अगर मान लो रे बन रहा है आगे तो निर ले लेते हैं, अगर से बन रहा है तो से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता निविसर्ग ही है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। निर और निस में निविसर्ग ही होता है, लेकिन अर्थ के हिसाब से निर भी ले लेते हैं और निस भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन नहीं हो तो निविसर्ग से भी काम चला लेते हैं। तो 16 हो गए, ऐसे 17, और ये हो गया 18। तो ये दु उपसर्ग होता है, सॉरी दु विसर्ग होता है, ठीक है। तो दु विसर्ग होता है, तो अगर मान लो से बनता हो दुस ले लिया, और रे बन रहा हो तो दुर ले लिया, ठीक है। 18 तक होगी। ऐसे 19 में पर और परा के सेंस में आप ले सकते हो, ठीक है। परजीवी हो गया, परतंत्र हो गया, प्रसंग हो गया, जिसे पराबेंगनी हो गया, इस प्रकार से। और 20 नंबर हो गया परि के सेंस में, पर्यावरण, परिवेश, और ये भी यण संधि से रिलेटेड है, चाहो तो इसमें यण संधि लग जाएगी, ठीक है। और ऐसे 21 नंबर प्रय हो गया, ठीक है। और ऐसे ही 22 नंबर क्या हो गया, प्रति हो गया। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ये टोटल 22 जो थे वो संस्कृत के थे। और प्रति में भी कौन सी संधि लग जाएगी, यण संधि लग जाएगी। तो जिसमें ई की मात्रा है ना छोटी, उसमें सारों में यण संधि लगेगी। वो आपको सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे देखने हैं। तो प्रे और प्रति में कंफ्यूजन रहता है, तो एक बार देख लेना प्रे के कौन कौन से हैं और प्रति के कौन कौन से हैं। तो इसी क्रम में याद रखना है। ये 22 तक मैंने लिखा है, इनको अलग से आप क्रम में बनाएं और इसी क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो आओ अभी अभी ये सारे के सारे एक बार क्रम देख लेना। तो ये हो गए संस्कृत के 22 के 22 उपसर्ग। अब हम देखेंगे कि पहले एक बार अरबी फारसी के देख लेते हैं कि अरबी फारसी के कौन कौन से हैं। उसके बाद हम हिंदी के और अवयव वाले भी देखेंगे। तो देखो मैं हिंदी से पहले अरबी फारसी के लाया हूँ इसके पीछे, क्योंकि आप इन पे ज़्यादा मत ध्यान दो। देखो अल होता है निश्चित के अर्थ में। किसके अर्थ में, निश्चित के अर्थ में। जैसे अलमस्त हो गया, अलबत्ता हो गया, अलविदा हो गया, अलगर्जी हो गया। इसका मतलब जैसे अलविदा हो गया तो इसका मतलब निश्चित बात है कि वो विदा हो गया, ऐसे। तो निश्चितता के सेंस में अल उपसर्ग लगता है, और ये कौन सा हो जाता है, अल अरबी फारसी हो जाता है। ऐसे कम के अर्थ में, कम मतलब थोड़ा, जैसे कम अकल हो गया, कम नसीब हो गया, जो कम खर्च करने वाला हो, कमजोर हो, कम वेश हो, कम उम्र हो। तो इसका मतलब ये स्टार मारा के बहुत बार पूछा गया है कि कम जो है वो विदेशी उपसर्ग है कि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना। ऐसे कम लगता है कि यार हिंदी में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कम जो है वो अरबी फारसी है, विदेशी उपसर्ग है। ऐसे खुश हो गया, जैसे देखो खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशनुमा, खुश दिल, खुश नसीब, खुशखबरी। तो ये मतलब खुश भी इसमें हो गया अरबी फारसी में, ध्यान रखना। ऐसे देखो घेर हो गया, तो घेर हाजिर, घेर जरूरी, घेर जिम्मेदार। घेर तो सभी को पता है। ना समझ, नामुमकिन, ना काबिल, ना बालिग, नालायक, ये सभी के सभी निषेध के अर्थ में भी कौन सा हो गया, ना वाला ये हो गया। ए और आ वाले तो देखो ए भी ना के सेंस में रहता है, लेकिन ए और आ वाले हिंदी और संस्कृत के हैं। जबकि ध्यान रखना ना वाला जो है, ये देखो ये स्टार मार्क लगा रहा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ वो स्टार मार्क है। ना वाला इसमें इंपॉर्टेंट है। बे भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। जैसे बखूबी, बगैर, बनाम, कितना मैच खेलते हैं बनाम। तो ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बे जो है बदौलत, बेजाय, बदुस्तूर, ये हम पटवारी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को हुबू कहते हैं कि भाई ये चीज़ हुबू है, तो उसको हम कह देते हैं बदस्तूर है। तो ये पटवारी की भाषा में आता है, और पटवारी शब्द में ज़्यादातर शब्द उर्दू फारसी के ही रहते हैं, ठीक है ना। तो बे वाला आ गया।
ऐसे बा हो गया, जैसे बा इज्जत भरी किया जाता है हम कहते हैं ना, तो बा का मतलब होता है शहीद, इसका मतलब उसकी इज्जत की कोई खराबी नहीं हुई है, इसलिए बा मुराद, बा खुदा, बावजूद, बाबरू, ठीक है ना। तो देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बद, तो जैसे बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत, तो बद वाले हो गए। बे वाले, तो बे वाले ज़्यादातर है ना उर्दू फारसी में है, बेलगाम, बेईमान, बेकल, बेकसूर, तो बे वाले आप ध्यान रखना थोड़ा सा। और ला वाला, ला भी रईत के अर्थ में, जैसे लापता, लापरवाह, लाजवाब, लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं हो, लाचारी। ऐसे हम स्टार मार्क लगा रहा हूँ, हम वाला, ठीक है, हम वाला स्टार मार्क हो गया कि हम राहे, हम वतन, हम उम्र, हम जुबान, हम दिल, हम जोली, ठीक है ना। ऐसे सर वाला, सर जो मुख्य के अर्थ में हो जाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरताज हो गया। तो ये सर वाला नहीं है, आप इस सर को सर करके इंग्लिश में मत ले जाना, तो ये सर जो है अरबी फारसी का शब्द, ध्यान रखना। ऐसे बिल्ला हो गया, बिल्ला नागा हो गया, बगैर के अर्थ में, बिलाशक हो गया, बिला वजह हो गया, बिना के अर्थ में, हर जैसे हरदम, हर रोज़, ऐसे इस प्रकार से। तो ये टोटल हमारे 14 मैंने अरबी फारसी शब्द बताए, और 14 के 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आए हुए हैं। अब देखो हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो हिंदी के देखो टोटल मैंने कितने लिए हैं, 24 उपसर्ग लिए हैं। तो हिंदी के मैंने टोटल 24 उपसर्ग आपको जानकारी के लिए लेकर आया हूँ, ये स्लाइड। तो आप ये हिंदी के 24 उपसर्ग देखें कि जैसे अधे, अधे, अन, उ, ने, उन, ना तो किस में चला गया, उर्दू फारसी में, और ने जो है हिंदी के अर्थ में है, ध्यान रखना, ठीक है। और औ, ये अब मैंने बताया था आपको, वो औ वाला है, संस्कृत वाला। तो ये बहुत बार पूछा गया अवगुण का, तो कि भाई स्टार मार के कि अवगुण में कौन सा भाई इसमें उपसर्ग है कि नहीं है, तो कई सोचते हैं यार अवगुण अवगुण होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान रखना। के कपूत वाला इंपॉर्टेंट है, का पुरुष ये वाला इंपॉर्टेंट है, कु के तो खूब सारे हैं, कुपुत्र, कुगड़ी, कु का मतलब बुरा होता है, अर्थ भी पता होना चाहिए। चिर का मतलब होता है बहुत, जैसे चिरकाल, चिर यौवन। ऐसे दू हो गया, दुबला, देखो ये दू, दुकाल, बुरा के अर्थ में है। और एक दू होता है दो के अर्थ में, तो ये दो के अर्थ वाला तो स्टार मार के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये देखो पर का मतलब होता है दूसरा, परछाई ऐसे। और बहु का मतलब बहुत के सेंस में हो गया। बिन, बिन हो गया, बिन बुलाया, बिन सोचा, तो ये स्टार मार्क है। बिन को आप ज़्यादातर बे वाले हम सोचते हैं अरबी फारसी में, तो बिन वाला ध्यान रखना हिंदी में है। ये देखो स्टार मार्क लगा रहा हूँ, बिन वाला हिंदी में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, स्टार मार्क लगा रहा हूँ। जैसे बर हो गया, से हो गया, सब हो गया, ती हो गया, चौ हो गया, चौ चार के सेंस में, ठीक है, सम समान के सेंस में, से हो गया, तद हो गया। और तद तो हम जानते हैं, तद सम तद तो ऐसे इस प्रकार से, तद का मतलब होता है समान, ठीक है, उसके समान, तद हम पढ़ते हैं तद सम, ऐसे। ये 24 मैंने हिंदी के बताए हैं। अब देखो कुछ अवयव जो होते हैं वो उपसर्ग की भांति काम करते हैं। देखो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव, तो कुछ अवयव जो होते हैं उपसर्ग की भांति काम करते हैं, जैसे ए हो गया, अभाव के सेंस में, अंते अंतर हो गया, अधे हो गया, अन हो गया, अलम हो गया, जैसे कु हो गया, का हो गया, चिर हो गया, तिर हो गया, पर हो गया, पुनर हो गया, पुर हो गया, पुर। इसका मतलब समझना कि देखो भाई कुछ जैसे हम जानते हैं कि सारे ही उपसर्ग अवयव होते हैं। देखो ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सारे उपसर्ग अवयव होते हैं, लेकिन सारे अवयव उपसर्ग नहीं होते हैं। कुछ ही अवयव उपसर्ग की भांति काम करते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और टोटल 25 लिखे हैं, जैसे पुरा, पराग, बहु, प्रादुर, बही, सत, से, सम, ऐसे इस प्रकार आप देख लेना एक बार के लिए। और विदेशी उपसर्ग ये तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार देख लेना। उनमें से जो बचा हुआ है वो जैसे मैंने अरबी फारसी वाले बताए, तो उनमें से छोड़कर ये वाला बता देख लेना एक बार, ठीक है। और अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे देखो सब हो गया, वाइस हो गया, हेड हो गया, होफ हो गया, चीप हो गया, ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। तो ये टोटल हमारा तो जो था ये जो थ्योरी वाला पार्ट था, कौन सा पार्ट वाला था, थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट पे बेस था। और मैंने आपको अच्छी तरीके से इसमें स्लाइड में बता दिया है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको जो मैंने इतना पढ़ाया है इसके देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या कमजोरी है, कहाँ कॉन्सेप्ट में कमी है, वो आप एक बार देख लेना। अब जैसे देखो कि इसमें पूछा है कि एक नंबर में देखो, पहले आप एक बार करना कि जैसे चारों को टिक कर लेना अपने हिसाब से, फिर जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अपना आंसर मैच कर लेना। कि उपसर्ग रहित पूछा है, क्या पूछा है, उपसर्ग रहित शब्द पूछा है। तो देखो जैसे कुलीन हो गया, कुमार्ग हो गया, अत्यधिक हो गया, अवसर हो गया। तो ये ओ मैंने कहा हिंदी वाला है, तो ये तो अवसर हो गया। तो ओ का ऊ होता है ना हिंदी तत्समय, तो अवसर हमें पता है, बिल्कुल है जी, इसमें भी उपसर्ग है। और अत्यधिक में ये यण संधि वाला हो गया, अति प्लस अधिक, इसमें भी है, अति प्लस अधिक, इसका मतलब इसमें भी उपसर्ग है, तो ये भी है और ये भी है। अब कुमार्ग हमने अभी बताया था, कु हिंदी का है, कु मतलब बुरा, तो बुरा मार्ग हो गया, तो कुमार्ग भी है। इसका मतलब आपको आंसर तो पता आ गया, इसमें आंसर क्या आएगा, कुलीन आएगा। और कुलीन में अगर आपको कहे कि टुकड़ा करना है, तो इसमें देखो कुल मूल शब्द है, इसका मतलब इसके आगे उपसर्ग नहीं है, कुल मूल शब्द है, और ईन जो है वो प्रत्यय है। और ईन आपको पता है हुबू आता है, बड़ी ई वाला आएगा। तो कुलीन का मतलब होता है अच्छे कुल से। तो इसमें मूल शब्द पूछे कुलीन में, तो कौन सा हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा कुल, ठीक है। तो कूल हो जाएगा, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है।
अब देखो 2 नंबर कि उपसर्ग रहित पूछा है इसमें भी, तो देखो कपूत में अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये कपूत, मैंने देख रहे हैं पिछली स्लाइड देख लेना, के उपसर्ग है बिल्कुल। और अब देखो सुरति, अब रति का मतलब होता है अच्छा, तो सुरति का मतलब होता है सुरति भी बिल्कुल सु आ रहा है। और विदग्ध बिल्कुल वी है इसमें, तो कशिश में नहीं है, इसमें ध्यान रखना कस मूल शब्द होएगा और ईस प्रत्यय हो जाएगा, ई छोटा आएगा, ठीक है। तो ये मूल शब्द जो है वो कश हो जाएगा, इसका मतलब मूल शब्द कल से है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब आंसर शुड भी कशिश। ऐसे देखो प्रोन्नति, तो देखो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये देखो, तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है, जैसे प्रोन्नति में तो प्रे प्लस उन्नति ये शब्द बनेगा, और उन्नति को हम तोड़ोगे तो व्यंजन संधि के हिसाब से उत प्लस नति हो जाएगा, तो उत प्लस नति हो जाएगा, तो इसका मतलब एक तो प्रे हो जाएगा और एक उत हो जाएगा, तो प्रे और उत वाला कौन सा है, ये। कौन सा शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो देखो आ उपसर्ग नहीं है, देखो शब्द को तोड़ दोगे आप, आकर्षण, आक्रोश, आदित्य, आसन, तो आसन का मतलब नजदीक, आ प्लस सन बिल्कुल सही है, ठीक है, आसन हो गया। आ प्लस क्रोश ये भी सही है, आ प्लस क्रोश हो जाएगा, ठीक है। आकर्षण में आ प्लस कर्षण ये भी सही है। अब आपको पता चल गया आंसर तो क्या आएगा, आदित्य। आ प्लस द्वितीय नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो इसमें अगर आप कहोगे तो इसे अदिति मूल शब्द होगा, कौन सा शब्द, अदिति प्लस ए प्रति लगते हैं, आपको पता है मूल से और आ में बदल जाता है, तो आदित्य अगर आप कहोगे ये और ये शब्द आधा हो जाता है, तो इसमें अदिति मूल शब्द है, ठीक है। तो अदिति, ठीक है, अदिति, अदिति मानते हैं कि सूर्य की माता जी थी, और अदिति का पुत्र जो था वो आदित्य था, सूर्य, ठीक है, सूर्य पुत्र आदित्य कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आदित्य, ये बहुत स्टार मार्क है, चारों के चारों क्वेश्चन है ना। अब उपसर्ग से रहित शब्द देखना है, देखो ये वाला है, तो एक बार आप स्टॉप करें इसको, एक बार देखें लें कि आपका क्या आंसर है, फिर मैच कर लें। जैसे इसमें भी दुस हो गया, इसमें भी दुस है, इसमें भी दुस है, बिल्कुल है। कुगड़ी, कुपुत्र, कुठोर ये बिल्कुल सही है। अकाल में ए है, इसमें अथल में भी ए है, अपड़ में भी ए है बिना पढ़ा हुआ। अब देखो इसमें भी परा है, इसमें भी परा है, लेकिन परायण में यण कोई मूल शब्द नहीं है, ठीक है। जैसे प्रायण धार्मिक चीज़ों के लिए हम पढ़ते हैं, प्रायण जो है खुद ही मूल शब्द है एक तरीके से, ठीक है। तो प्रायण में कोई भी उपसर्ग नहीं है, इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। ऐसे देखो निर्भय में पूछा है, तो हम जानते हैं नी प्लस भय होता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो रे बन रहा है तो इस नी उपसर्ग को आपको किस में चेंज ना करना है, निर में चेंज करना है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 2। स्वार्थ, ये देखो स्टार मार्क हो गया, स्वार्थ में कौन कौन सा है, तो देखो कई इसमें सु प्लस अर्थ में जा सकते हैं, ध्यान रखना सु प्लस अर्थ नहीं होता है। देखो अगर आप इसका सु प्लस अर्थ कर दोगे तो ये यण संधि में जाएगा नहीं, आप यण संधि भेजोगे तो यण संधि में जाता तो ये स्वर्थ होता ना कि स्वार्थ, तो आर्थ अगर आप लगाते हो तो अगर स्वार्थ के लिए तो आर्थ कोई शब्द नहीं है, इस प्रकार ये यण संधि में नहीं जाएगा, ये दीर्घ संधि में जाएगा, सो प्लस अर्थ। और मिल अर्थ भी देखोगे, स्वार्थ का मतलब होता है सेल्फिश, खुद के लिए, और देखो सो भी यहाँ आ रहा है खुद के लिए, खुद के अर्थ के लिए, तो इसका मतलब ये स्वार्थ होगा। इसका मतलब आप अर्थ भी देखोगे ना, तो ये ध्यान रखना अर्थ में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का जाएगा, और इसमें मूल जो उपसर्ग होगा वो शव होगा। ऐसे पुनरागमन ने, तो देखो इसमें भी रे बन रहा है, तो रे बन रहा है तो पुनर् चला जाएगा, ये भी हमने कहा था। अन्वाख्यान में देखो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अनु प्लस आख्यान हो जाएगा, ठीक है, अनु प्लस आख्यान हो जाएगा मूल शब्द, तो इसमें अनु आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो शत उपसर्ग से बना शब्द है, नहीं है, तो देखो सत प्लस इच्छा व्यंजन संधि, सत प्लस रूप व्यंजन संधि, सच्चास्त्र सत प्लस शास्त्र ये भी व्यंजन संधि, ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सा आंसर नहीं है, सतर। इसमें अगर आप चाहो तो देखो इसमें से उपसर्ग है और प्लस तर्क आ जाएगा, तर्क सहित, तो सत नहीं लगा सकते। कई ऐसे होते हैं दिमाग वाले कि सत प्लस अर्क लगा दो ना, क्या क्या टेंशन है, सतर्क बन तो रहा है, लेकिन लगा तो देंगे, लेकिन यहाँ इसका अर्क का यहाँ सतर्क से कोई लेना देना नहीं होगा। तो हमने कहा था अर्थ यदि मिल नहीं रहा है तो फिर नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते हम ना, ये करेंगे तर्क सहित, ठीक है ना। और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो आप जानते हैं कि आध्यात्मिक में हुआ है, ठीक है ना, तो आध्यात्मिक में बिल्कुल हुआ है। अब कोई कह सकते हैं लुभावना में क्यों नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि लुभावन प्लस आ हो जाएगा, ठीक है, तो आध्यात्मिक इसका आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा में लुटेरा में तो नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अनंग में आपको पता है अन्न प्लस अंग हो जाएगा, तो अन्न प्लस अंग हो जाएगा और ये अनंग हो जाएगा, तो अन्न कौन कौन से हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। पूरा नहीं होगा, पूरा होता तो वो अनांग हो जाता, दीर्घ संधि लगाना चाहोगे तो। उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो उपसर्ग का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ है, तो प्रति प्लस स्था हो जाएगा, और अधि प्लस कार हो जाएगा, सम प्लस कार हो जाएगा, तो प्रश्न में नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न। किस शब्द में उपसर्ग है, तो आप ये देख सकते हो किस शब्द में, तो लालिमा भी में नहीं है, दशक में भी नहीं है, कारीगर में भी नहीं है, सुशांत में है, ठीक है। उपसर्ग नहीं है तो कौन से शब्द में नहीं है, जैसे अपमान है, अपराध है, अपयश है, अपमति है, तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये एक बार बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। अपमति इसका आंसर होगा, ध्यान रखना, किसी को कंफ्यूज हो सकता है अपराध में, तो राध क्या शब्द है, बिल्कुल है। अपमति या वो मति नहीं है, ध्यान रखना, जो हम मानते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ कुमति होता तो बिल्कुल हो जाता, अपमति शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा, ठीक है। ऐसे स्वाभाविक में कौन से उपसर्ग है, तो ये देखो अगर तोड़ना चाहो तो स्वाभाविक में कैसे तोड़ोगे, तो देखो ये जो शब्द बनता है स्वभाव प्लस इक बनता है, स्वभाव प्लस इक बनता है, ठीक है। तो ये स्वभाव प्लस इक बनता है, ये छोटा वाला इक होगा, ठीक है। तो ये स्वभाव प्लस इक होगा स्वाभाविक में, ठीक है। तो ये इक प्रत्यय हो गया। अब मूल शब्द क्या बना, स्वभाव में। अब आप स्वभाव को तोड़ना चाहोगे तो देखो कैसे तोड़ोगे, स्व प्लस भाव तोड़ोगे, कि स्वयं के भाव के हिसाब से। भाई अपना स्वभाव क्या है तो स्वयं के हिसाब से ही देखेंगे, तो इसका मतलब इसमें शब्द क्या आ गया, भाव मूल शब्द है। देखो ये अगर इसमें मूल शब्द पूछे स्वाभाविक में तो भाव होगा, और सौ जो है वो उपसर्ग होगा, तो इसमें यह आंसर हो जाएगा स्वाभाविक में सौ उपसर्ग होगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो दुर्व्यवहार, तो दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं, देखो ये आप देख सकते हो। एक तो देखो दूर हो जाएगा उपसर्ग, प्लस देखो व्यवहार, और अभी हम व्यवहार का तो देख के आए हैं, ठीक है। तो वी प्लस अवहार, ठीक है। तो वी प्लस अवहार, तो एक अव हो गया, एक वी हो गया, एक दूर हो गया, 3 हो गई। अभी हम ये तो एग्जाम्पल में करके आ रहे हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भरपूर, वर्षक, भरतार, भरपेट। तो ध्यान रखना भरतार जो शब्द है वो अपने आप में पूर्ण है, भरतार पति को बोलते हैं। तो इसमें भर प्लस तार का अगर अर्थ आप तोड़ोगे भी तो अर्थ नहीं बनेगा, भर प्लस तार, तार से भरा हुआ, जबकि भरतार तो पति को बोलते हैं। तो इसका मतलब उपसर्ग रहित जो शब्द है वो भरता है। ऐसे उच्चारण है तो उत प्लस चारण हो गया, तो सभी जानते हैं। और उन जो उपसर्ग होता है वो हिंदी का होता है, एक कम, जैसे हम बोलते हैं ना 19, 29, ऐसे एक कम बोलते हैं, तो ये हिंदी का हो जाएगा। ऐसे ही उपसर्ग का प्रयोग कौन से अर्थ में होता है, तो उप आपको पता है छोटा के सेंस में होता है, जैसे उपाध्यक्ष, ऐसे छोटा हो जाएगा ना। तो इसमें ध्यान रखना ये सभी तो नहीं होगा, तो छोटे के सेंस में होगा, ये स्टार मार्क है। विदेशी उपसर्ग है, तो विदेशी उपसर्ग देखो खुश हो जाएगा, अभी हम देख के आए विदेशी उपसर्ग के बारे में, और फारसी में खुश। और निर्निमेष में निर हो जाएगा, ठीक है। निश्चल में भी देखो से बन रहा है, तो ये निश होगा। पहले हम यही करेंगे, ये या नी उपसर्ग होता है, तो ये हम लेते नहीं है, पहले निश करेंगे क्योंकि से बन रहा है आगे। और ला का प्रयोग आपको पता है कैस के सेंस में होता है, बिना के सेंस में होता है। ला बिना, ला इलाज, बिना इलाज के, ठीक है ना। तो ला इलाज हम कहते हैं ना, पढ़ते हैं ला इलाज, बिना इलाज का। तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो कौन से में सही नहीं हुआ है, तो ये दुर्योधन में दूर होगा, नहीं कि दू, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्योधन। ऐसे ही देखो प्रतिष्ठा में, तो प्रति प्लस स्था हो जाएगा, ठीक है। तो प्रति हो जाएगा, ठीक है, प्रति प्लस स्था, ठीक है, ये हो जाएगा। और मुख शब्द में सम लगाओगे तो सम्मुख बन जाएगा। विदेशी उपसर्ग में कौन सा विदेशी उपसर्ग कौन सा है, तो बिन हो जाएगा, चोर। अभी हम पढ़ के आए, देखो कम वाला है, ध्यान रखना, अभी हमने स्टार मार्क लगाया था, कम वाला विदेशी उपसर्ग है। और कौन सा नहीं है विदेशी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, तो हम सकल है, हम वाला है, हमें पता है, सरताज है पता है, ला पता है। अभी हम देख रहे थे 49 जो शब्द है वो हिंदी का है, अभी हमने देखा भी था ये, तो ठीक है ना। और अभी उपसर्ग का जो होता है अभी विशेष के सेंस में होता है, तो देखो कौन से में विशेष, सामने 5 और विशेष 2 नंबर। ये टोटल 31 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थे। ध्यान रखना मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर टिक करें और अपनी प्रैक्टिस सीखें, ठीक है। और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रत्यय को लेकर होगा। तो ये हमने कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों देखी है, तो कंसेप्ट भी देखा है, और ये वीडियो तो मेरे हिसाब से प्रत्यय के लिए उपसर्ग के लिए काफ़ी है। नमस्कार साथियों।